आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियोस देखे, सराहे और उन पर अपने कमेंट्स लिखे। आपके सजेशंस सर आंखों पर, क्योंकि वो हमें आपके लिए कुछ और नया और अच्छा लाने की प्रेरणा देते हैं। आज का हमारा विषय है वक्री ग्रह, क्योंकि अभी जुपिटर और शनि, गुरु और शनि दोनों वक्री होने वाले हैं। तो हम सबको वक्री ग्रह के बारे में जानना और उनकी परिक्रिया किस प्रकार की होती है या क्या होगी गोचर में, वो हमें जानने की बहुत इच्छा रहती है। गोचर के बारे में हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे वक्री ग्रह और उनकी क्वालिटीज जो हमें चार्ट में देखते हैं। नैसर्गिक रूप से वक्री ग्रह यदि हमारे चार्ट में है तो वो क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले वक्री ग्रह के बारे में ये जाने कि उनकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं या उनके जो गुण होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। वो आपको अंदर से आपको किसी कार्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और ये डेफिनेट है कि वक्री ग्रह जो है वो आपके पास्ट लाइफ कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो किस किस प्रकार के कर्म है वो भी हमें चार्ट देखने से और ग्रह देखने से मालूम पड़ता है। अब ये जाने कि ये अंतर्मुखी जो गुण है या जो ऊर्जा है वो बहुत बार गुस्से के रूप में भी उसका जो प्रादुर्भाव है वो होता है, क्योंकि ये जो गुण है ये अपने लिए एक रास्ता चाहती है, एक ऊर्जा, उसको एक दिशा चाहिए, उसे एक मार्गदर्शन चाहिए ताकि वो लोगों के सामने आ सके। क्योंकि हमें वो मार्गदर्शन नहीं मिलता, हमें उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन देना नहीं आता, इसके लिए बहुत बार उसका विस्फोट होता है हमारे जीवन में, एक बुरी तरह से, एक गुस्से के रूप में। और बहुत बार ये विध्वंस भी हमारे जीवन में कर सकता है। जैसे ही इस ऊर्जा को एक रास्ता मिलने लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये अपने बनाए हुए नियमों पर चलती है। हर ग्रह जो है उसके कुछ नियम है, कुछ कारक है और कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें समाज के साथ जोड़ता है, लेकिन वक्री ग्रह इन नियमों को नहीं मानता। अपने द्वारा एक वक्री ग्रह का अपना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है और अपने द्वारा बनाए गए इन नियमों पर चलने की उन्हें एक तरह की आदत सी हो जाती है लोगों को। और एक बार वो अपना पथ पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, फिर उसी पर तटस्थ होकर चलते रहते हैं और जब तक एक मुकाम न हासिल कर ले वो उनके लिए एक जुनून सा बन जाता है। और कितने बार हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोगों के चार्ट में जो है वो जो ग्रह है, जो वक्री है, वो उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो आए हम देखें कि ग्रह कैसे होते हैं और क्या क्या कार्य कराते हैं। सबसे पहले जो भी ग्रह है उसको आप ये देखें कि कौन से भाव में विद्यमान है। आप ये देखें कि वो किन भावों का स्वामी है और उससे लिंक करने की कोशिश करें। तो यदि हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि यदि किसी का कर्क लग्न हो और मंगल द्वितीय भाव में बैठकर वक्री हो तो वो क्या करा सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी में बैठे होने के कारण ये और कर्क लग्न का मंगल यदि द्वितीय भाव में बैठे तो पंचमेश और दशमेश हो जाता है। द्वितीय भाव में बैठने के कारण ये 2 और 5 को जोड़ता है और 5 और 10 को भी जोड़ता है। अर्थात ये आपके बच्चों को, आपके परिवार को आपके साथ जोड़ता है और ये आपके प्रोफेशन को और आपके आय को, आपके वित्त को भी जोड़ता है। इन दोनों तरफ से आपको किस तरह से आपके बच्चों के साथ और परिवार वालों के साथ आपको किस तरह से मेल जोल बढ़ाना चाहिए या आपके बच्चों को आपको किस तरह से हैंडल करना चाहिए ताकि उनके साथ आपकी घनिष्ठता बढ़े, आपके संबंध अच्छे हो, या आप अपने प्रोफेशन में किस तरह, कौन सा प्रोफेशन चूज करें ताकि आपको उससे काफी अच्छी आय मिले और आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। या क्योंकि ये द्वितीय भाव नैतिकता का भी भाव होता है, तो आप अपने प्रोफेशन में नैतिकता किस तरह से मेंटेन करके चले और हर जगह
क्योंकि मंगल गुस्से का भी कारक होता है, मंगल फिजिकल एक्टिविटीज का भी कारक होता है। तो ये आप ये देखें कि आप किस तरह की एक्टिविटीज करें ताकि आप अपने परिवार को, आप अपने प्रोफेशन को साथ साथ और एक बैलेंस के साथ लेकर आगे बढ़े। तो ये एक उदाहरण था। और आगे अब हम देखते हैं शनि को, वक्री शनि। वक्री शनि जो है वो कर्म का कारक है। वो आपके हार्ड वर्क, परिश्रम, मेहनत, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी कार्य को किस तरह से आप संभालते हैं और उस कार्य को क्या रूप देते हैं, इन सब का कारक शनि है। शनि जहां बैठते हैं वहां अपनी ये छाप जरूर छोड़ते हैं। और वक्री शनि जो अंतर्मुखी होकर एक अपॉर्चुनिटी, उस सर्कमस्टेंस को ढूंढ रहे होते हैं या उस सर्कमस्टेंस का वेट कर रहे होते हैं जहां उनको अपने इस क्वालिटी को दिखाने का मौका मिले, उनको अपने इस भाव को दिखाने का मौका मिले। यदि उनको ये समय मिलता है दशा, गोचर और योग से, तो और यदि वो दिखा सकते हैं तो ये उनको उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए समर्थ है, सक्षम है। नहीं तो ये शनि उनको लेजी बना सकते हैं, उनको आलसी बना सकते हैं, दूसरों की निंदा पर निंदा करने के लिए भी उन्हें सज्ज कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि अमिताभ बच्चन का चार्ट लें, उनके चार्ट में शनि जो है लग्नेश, कुंभ राशि, कुंभ लग्न है उनका, और शनि लग्नेश होके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। ये शनि उनको क्या क्या दिखलाते हैं? ये शनि उनको एक, हम जानते हैं कि चतुर्थ भाव जो है वो, चतुर्थ भाव जो है वो आपके इमोशंस का भाव है, आपके भावनाओं का भाव है। और चतुर्थ भाव आपको जनता जनार्दन से भी जोड़ता है। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर एक गुस्सा या जज्बा होता है, जुनून होता है कुछ करने का। और इनका शनि, इन्हें जब जब अमिताभ बच्चन जी की शनि की महादशा लगी और उनकी आनंद पिक्चर रिलीज हुई, उस दिन के बाद से लेकर बीच पूरी शनि की महादशा में उन्हें इतनी ख्याति प्राप्त हुई और स्पेशली एंग्री यंग मैन का उन्हें खिताब दिया गया। इससे पहले कोई भी जो हीरो थे वो हमेशा रोमांटिक हीरो थे, और कोई भी गुस्सा और इन सब इमोशंस का प्रदर्शन पहले इस तरह से नहीं होता था जो अमिताभ बच्चन अपने साथ इंडस्ट्री में लेकर। तो वो 19 साल उन्होंने राज किया और उस नाम से जाने गए, एंग्री यंग मैन के नाम से जाने गए, और जनता के साथ उसी भावना से वो जुड़े रहे। फिर यदि हम स्टीफन स्पीलबर्ग का चार्ट लेंगे तो हम उस चार्ट में भी इन सब चीजों को देख सकते हैं। आप भी अपने चार्ट पे लगाइए और जरूर लिखिए, बताइए कि आपके चार्ट में कैसे काम कर रहा है। अब हम वक्री गुरु लेते हैं। वक्री गुरु में हम देखते हैं कि गुरु जो है वो आइडियाज का कारक है। तो वो आपको, यदि आपके अंदर आइडियाज हैं जो कि लोगों से हटकर है और कोई उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन सा आ जाता है कि मेरे आइडियाज एकदम अलग से हैं, नए से हैं, लेकिन मुझे कोई समझने वाला नहीं मिल रहा। यही यदि इन आइडियाज को उजागर करने का आपको एक कोई मार्ग मिलता है, या आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आप उन आइडियाज को लगा सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं, तो ये वैसे ही आपके लिए एक जुनून बन जाता है और आप इस पर एकदम तटस्थ होकर आगे बढ़ते जाते हैं। आगे पीछे की आपको फिर कोई सुध नहीं रहती। हम लेंगे एक चार्ट एलोइस एल्ज़ाइमर का। एल्ज़ाइमर अपने समय के बहुत नामी वैज्ञानिक थे, और जो अल्जाइमर नाम की डिजीज है या बीमारी है वो इनके नाम पर ही रखी गई है। अल्जाइमर के लिए जो गुरु है वो पंचम भाव में राहु के साथ विद्यमान है, और पंचमे और ये सप्तमेश और दशमेश है, यानी उनके प्रोफेशन का भी कारक है। ये जो राहु है, ये जो जुपिटर है, वक्री गुरु है, वो पंचम भाव में यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशन, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी दर्शाता है, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। और जो जुनून की बात मैं कर रही हूँ, तो कुछ ऐसा हुआ
कि इन्होंने अपने पेशेंट को उस हॉस्पिटल से निकलने ही नहीं दिया, क्योंकि वो उस पर शोध कर रहे थे। उनकी उस पेशेंट की पति ने बहुत भरसक प्रयत्न करी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। या क्योंकि नक्षत्रों पर हम एक नजर डालते हैं तो हम यहाँ देखें कि ये जो गुरु है ये विशाखा नक्षत्र पर है, और विशाखा नक्षत्र का की एक खासियत है कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो वो अपना कार्य जरूर करते हैं। तो एक जुनून सा उनके मन में था कि वो कार्य करें, और उन्होंने जीवन में इतना इस विषय पर काम किया कि एक डिजीज जो आजकल बहुत प्रख्यात है उनके नाम पर रख दी गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं शुक्र की ओर। शुक्र प्रेम का द्योतक है। शुक्र हमारे जीवन में वो सुंदर एक संवेदना को दर्शाता है। लेकिन यदि ये शुक्र, लेकिन जो व्यक्ति अब स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते, वो किसी और से प्रेम करने के लिए कभी भी रेडी नहीं होते, और उनके जीवन में वो प्रेम संबंध जो भी परेशानियां हैं वो काफी आती हैं, और वो एक समय ऐसा भी आता है कि वो उस व्यक्ति के साथ बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत ही नुक्ताचीनी करने लगते हैं, और उनके संबंध बहुत ही खराब होने लगते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखे। नहीं तो जहां भी ये शुक्र बैठेंगे उस भाव में, और जिसके ये स्वामी होंगे उन भावों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए ये तत्पर होते हैं। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध आपके बोलने का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध पढ़ने लिखने समझने का कारक है। तो बच्चा जो है वो बचपन से ही बुध को हम छोटा राजकुमार भी बोलते हैं। बचपन से ही ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति कम बोलते हो या बहुत सोच समझ कर बोलते हो, और जब बचपन में उन्हें कुछ बातें न समझ में आने के कारण ऐसे व्यक्ति बच्चे जो है वो अपनी खुद की समझने की एक प्रणाली बना लेते हैं, और फिर आगे चलकर इनकी प्रणाली फिर बहुत सुंदर ये अपना कार्य बता सकते हैं। आगे चलकर ये बहुत सुंदर मार्क्स से और या पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी इनका जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत हटकर होता है, और बहुत ही सटीक और एकदम टू द मार्क होता है। लेकिन यदि ऐसे लोगों को ना अपनी बोली यदि ऐसे लोगों को अपना जो ये गुण है यदि इसको एक्सप्रेस करने का कोई मार्ग ना मिले, कोई स्थितियां ना मिले, इनके जीवन में ऐसी कोई घटना ना घटे जहां पर ये अपनी इस क्वालिटी को दर्शा सके, तो इनके बोली में कड़वापन आ सकता है, इनके काम में कहीं कटौती हो सकती है, अर्थात ये चोरी चकारी की ओर भी जा सकते हैं। तो ये चीज हम देखने अपने चार्ट्स में भी लगाकर देख सकते हैं। फिर हम मंगल की ओर आते हैं। मंगल, जैसे मैंने कहा आपको, ये ऑलरेडी ही पहले ही ये गुस्से वाला प्लैनेट है, लेकिन यदि मंगल को एक्सप्रेशन नहीं मिला, सही ढंग का एक्सप्रेशन नहीं मिला, तो अपने साथ और दूसरों के साथ झमेला मोल लेना, बुरी तरह से झगड़ना, या किसी के साथ हादसा हो जाना, बुरा हादसा हो जाना, ये मंगल पूरी तरह से करवाने में सक्षम रहता है। अब हम एक और चार्ट लेते हैं, टेड बंडी का चार्ट है। ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत फेमस है अपने क्षेत्र में, क्योंकि ये एक सीरियल किलर थे, और आप देखें कि इनका जो शुक्र है वो अपने ही भाव में, तृतीय भाव में वक्री है। शुक्र जो है तृतीय भाव जो है वो भाई बहनों का भाव होता है, और शुक्र जो है वो बहनों को दर्शाता है। तो इनकी बहनें और इनकी माता इन पर हमेशा से हावी थी, और इन्हें अपनी जो अपने लिए प्रेम किसी से भी नहीं मिला, साथ ही अपना व्यक्तित्व किसी और के सामने रखने का इन्हें मौका नहीं मिला। ये हम देखते हैं रेट्रोग्रेड मरकरी बुध के कारण, और ये वक्री बुध जो है इन्हें कभी बचपन में ज्यादा बोलने का साहस नहीं दिया, इन्हें साहस नहीं था, इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई, जिसके कारण बड़े होते होते इनके मन में
लेडीज के प्रति, औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति एक हीन भावना जो पैदा हुई, तो इन्होंने लोगों से दोस्ती करी। तृतीय भाव दोस्ती का भी भाव होता है। लड़कियों से दोस्ती करी, उनके साथ बहुत कुछ दुर्व्यवहार किया और फिर हिंसात्मक रूप से उनकी मृत्यु करी। इनका व्यवसाय एक तरह से ये बन गया था, और ये जो मरकरी है, बुध है, इन द्वितीय भाव और एकादश भाव का भी स्वामी है। फाइनली हम आते हैं टाइगर वुड्स की ओर। कुछ साल पहले हमें टाइगर वुड्स के बारे में बहुत कुछ सुना था, और हम देखते हैं कि यहाँ जो इनका मंगल है वो अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है। अष्टमेश होने के कारण ये इन्हें स्कैंडल्स और पर स्त्रियों के प्रति झुकाव जो है वो भी देता है, और ये अष्टमेश होने के कारण इन्हें साधना की ओर भी ले जा सकता था, क्योंकि ये नवम भाव से जुड़ता है। और नवम भाव जो है वो आपके विवाह का लीगैलिटी ऑफ मैरिज भी दिखाता है, और साथ ही आपकी जो धर्म के प्रति रुचि है उस वो भी दिखाता है। तो अष्टमेश का नवम भाव में होना आपको साधना की ओर, आपको धर्म की ओर भी ले जा सकता था, और आपके वैवाहिक जीवन में तबाही भी मचा सकता था। इनके वैवाहिक जीवन में बहुत सी तबाही इन्होंने अपने स्वयं के बहुत सारे कारणों से मचाई। लास्ट में हम फिर वक्री गुरु की ओर आते हैं और रजनीश के चार्ट पर जाते हैं। ओशो रजनीश या भगवान रजनीश जैसे उनको कहा गया, उनका गुरु जो है वो तृतीय भाव में, और जो क्रिएटिविटी का भाव है, आपकी कलात्मक शक्तियों को जो प्रदर्शित कराता है उसका भाव है, उसमें विद्यमान है। ये अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए, और उनके आश्रम पूना में बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं उन आश्रम के बारे में। और साथ ही इससे उन्होंने बहुत सारा धन अर्जन भी किया। एक कल्ट गुरु के नाम से उस समय में ओशो जाने जाते थे। तो हमने ऐसे चार्ट्स देखे जिनमें वक्री ग्रह जब उनको एक मार्गदर्शन मिल जाता है, उनको मार्ग मिलता है, तो वो अपना कार्य किस प्रकार से करते हैं और कितना सुंदर रूप दिखाते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन के चार्ट में, स्टीवन स्पीलबर्ग के चार्ट में, या हम अल्जाइमर के चार्ट में हमने देखा। लेकिन हमने टेड बंडी और टाइगर वुड्स का भी चार्ट देखा, जहां हमने देखा कि यही वक्री ग्रह किस प्रकार जीवन में विध्वंस भी लाने के लिए सक्षम है। तो अपने चार्ट में भी जरूर लगाएं, देखें कि आपके चार्ट में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके कारण वक्री ग्रह जो है वो आपके चार्ट में बहुत सही काम करने लगे और आपका जीवन भी सुंदर होने लगे। इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए और उन्हें शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए।